हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स में। हम लोग देखने वाले लेसन 1 का पार्ट 3। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। ये आपका लेक्चर 3 है। प्रश्न कह रहा है इसमें, पानी में प्रकाश का वेग पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले पानी में प्रकाश का वेग कितना है। पानी में प्रकाश का वेग पानी में प्रकाश का वेग होगा कितना। पानी में प्रकाश का वेग आपका है C/W। और पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कांच में कितना होगा। कांच में प्रकाश का वेग बराबर, ये आपका है C/G। ये आपका हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ये दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां से कंपेयर करेंगे तो CW का मान जो है CG से बड़ा है। यानी कि पानी में प्रकाश का वेग कांच में प्रकाश के वेग से क्या होगा, कांच में प्रकाश के वेग से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है CW बराबर CG। ऑप्शन W ग्रेटर देन CG। और ऑप्शन डी है CW बराबर दुगुना ऑफ CG। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे CW बड़ा होना चाहिए CG से। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा C। इसका राइट आंसर ऑप्शन C होगा, CW इज ग्रेटर देन CG। चलिए, तो 69 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। प्रश्न है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग हम कितना मान लें, प्रकाश का वेग को यहाँ पे C मान लेते हैं। ये आपका C यहाँ पे होगा। तो यहाँ आपको बताना है स्थिरांक बराबर। तो देखिए आप लोग जानते होंगे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है जिसको म्यू कहते हैं, तो म्यू बराबर होता है C/C ऑफ मीडियम, जहां C को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर गिवन मीडियम। तो इस म्यू को ही हम क्या कहते हैं, म्यू को ही कहा जाता है स्थिरांक। तो स्थिरांक बराबर यहां से म्यू होगा और म्यू बराबर C/CM होगा। लेकिन यहाँ पे एक बार ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन के अनुकूल क्या होना चाहिए। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन आपको करेक्शन कर लेना होगा। इस 70 का जो आंसर होगा वो आपको C बटा कितना होगा, C/CM होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर मूव करेंगे, 71 की ओर। 71 में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक के माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक माध्यम है, मतलब एक माध्यम आपको बताना है प्रकाशिक माध्यम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लकड़ी है, शीशा, लोहा, तांबा। इसमें आपको एक माध्यम बताना है। तो लकड़ी आपका कोई माध्यम नहीं होगा, शीशा आपका एक माध्यम बन जाता है, लोहा कोई माध्यम नहीं है, तांबा कोई माध्यम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर मूव कर रहे हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए गोलीय दर्पण आप लोग जानते होंगे, गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार के, पहला का नाम अवतल होता है, अवतल दर्पण। दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण। तो कहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मतलब यहाँ पे छोटा एफ और वक्रता त्रिज्या आर। तो आप लोग जानते होंगे एफ बराबर होता है आर बाई क्या, R/2 होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका यहां से हम लोग 73 देखने वाले हैं। 73, अगर वायु में प्रकाश का वेग
सी है और माध्यम में प्रकाश का वेग भी है, तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है सी बराबर सी बटा भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर कौन सी दर्पण का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण। 75, सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो सूर्य से आने वाली किरणों का जो प्रकाश पुंज होता है वो आपका कैसा होगा? वो आपका समानांतर होता है। ये आपका 3 प्रकार के होता है, एक को कहते हैं संतृप्त, एक को कहते हैं असंतृप्त और एक को कहते हैं समानांतर। अगर इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त। और अगर इस प्रकार बना देते हैं, इस बिंदु से इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये आपका होगा संतृप्त, संतृप्त। ये हो गया असंतृप्त, असंतृप्त। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका समानांतर होगा। तो सूर्य से आने वाली किरणों का जो पुंज होता है वो कैसा होगा? वो आपका समानांतर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 76, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो देखिए माध्यम आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सघन माध्यम और एक को कहते हैं विरल माध्यम। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उसको विरल कहेंगे और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसको सघन कहा जाता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर मूव कर रहे हैं। प्रश्न है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? देखिए आधुनिक क्वांटम थ्योरी कहता है मॉडर्न मॉडर्न क्वांटम मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार कहा गया है कि लाइट जो होता है ना, लाइट है से आपका ड्यूअल नेचर का होता है। कैसा होता है? लाइट आपका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब है लाइट आपका पार्टिकल के रूप में भी होता है, लाइट आपका पार्टिकल के रूप में भी होता है और लाइट आपका वेव के रूप में भी होता है। पार्टिकल का मतलब कण के रूप में और वेव का मतलब तरंग के रूप में। तो यहां से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए है तरंग माना गया है, ऑप्शन बी है कण माना गया है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है। तो आधुनिक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट के पास दोहरी नेचर होता है, जिसमें कणिका के रूप में भी ट्रेवल करती है और साथ में वेव के रूप में भी ट्रेवल करती है। तो लाइट आपका कण के रूप में भी है। लाइट में होता ना कि लाइट की कुछ घटनाओं को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल मानते हैं। लाइट को क्या मानते हैं? पार्टिकल मानते हैं। और कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को हम क्या मानते हैं? लाइट को हम वेव मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हम पार्टिकल नेचर मानते हैं और बाकी प्रकाश में समस्त प्रकार की घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को बिहेव करते हैं वेव के फॉर्मेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से क्या हो जाती है? देखिए इसमें दो बात है। जब प्रकाश की किरणें आपको कहां से कहां जाती है? माध्यम है जिसमें ऊपर में आपका एयर है, ऊपर वाला मीडियम आपका एयर है और नीचे वाला आपका मान लेते हैं कि वाटर है। ऊपर वाले मीडियम को विरल माध्यम कहेंगे और नीचे वाले को सघन माध्यम। ये आपका सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें आपको कहां से चलेगी? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में क्या होता है? अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आपका क्या है? ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगा। विचलित होने का मतलब है कि अपना रास्ता कोई क्या कर लेगा? रास्ता को भटक जाता है इस प्रकार से। क्या यार है, किरणें आपका ओरिजिनल पथ से बेंड कर जाएगा। देख लीजिए, है ना। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें जो होते हैं अपने मूल पथ से विचलित होकर अभिलंब के समीप में आ जाते हैं। तो प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से हो जाती है। देखिए अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कहां जाती है? सघन माध्यम में। तो प्रकाश की किरणें आपको अभिलंब की ओर मोड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि प्रकाश की किरणें कहां से जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। मतलब ये माध्यम आपका, नीचे वाला माध्यम आपका सघन है और ऊपर वाला माध्यम विरल है, लेकिन प्रकाश को गमन करना है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो उस स्थिति में यह अभिलंब से दूर भागेगा। दूर भागने का मतलब है कि यहां से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि बी की सी की डी। तो ए होगा अभिलंब से दूर। देखिए विरल से अगर सघन में जाती है तो विरल से अगर सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज प्रवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। कह रहा है कि देखिए फोकस पे क्या करना है, फोकस पे अभिसारित करना है। तो जब फोकस पे अभिसारित करेंगे तो किरणें प्रवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी दर्पण में ऐसा संभव होता है। तो उसके लिए मात्र एक ही दर्पण है। मान लिया जाए कि माध्यम 1 है जिसमें प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम 2 है जिसमें प्रकाश का वेग v2 है। तो आपको बताना है n21 का मान बताना है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे n21 का क्या मतलब है, n21 इसका मतलब होगा, n21 का मतलब है अपवर्तनांक ऑफ फर्स्ट मीडियम, सॉरी अपवर्तनांक ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अपवर्तनांक ऑफ फर्स्ट मीडियम। अपवर्तनांक देखिए आपका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव इंडेक्स है। अपेक्षिक अपेक्षिक अपवर्तनांक है, अपेक्षा है। देखिए n2 का मान क्या होगा, तो c बटा v2 होगा, अभी हो जाएगा c बटा v1। फाइनली यहां से क्या करेंगे, c बटा v2 गुने v1 बटा c, तो c से c आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो n21 बराबर c से c आपका कैंसिल होगा, तो यहां से मिलेगा v1 बटा v2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल से कहां जाती है, प्रकाश की किरणें जब विरल से कहां जाएगी, सघन की ओर। तो विरल से सघन की ओर जाएगा तो जो किरणें का झुकाव है वो अभिलंब की ओर होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। लेकिन यही अगर किरणें सघन से कहां जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उस स्थिति में ये आपका हो जाएगा अभिलंब से, अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से परे, परे मतलब दूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विरल माध्यम से क्या कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना है, तो प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है। इसका झुकाव के बारे में बताना है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के समानांतर, अभिलंब की ओर, अभिलंब के लंबवत। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अभिलंब की ओर, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर मुख किए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, दर्पण का जो चौड़ाई होता है उस चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, उस चौड़ाई को हम लोग अपर्चर यानी कि द्वारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। देखिए परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं नियमित और एक को कहते हैं अनियमित। तो अगर चिकनी सतह है, सतह आपका चिकनी है, तो वहां पे नियमित परावर्तन होगा, और सतह आपका खुरदरी है तो वहां पे अनियमित परावर्तन होगा। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा किसी दर्पण पे, दर्पण यानी कि यहाँ पे चिकने का सेंस है ना, चिकने तल है, तो उस स्थिति में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे चिकने को हटा देता, सिर्फ दर्पण यहाँ पे लिखता, तो उस स्थिति में आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता। चलिए दो क्वेश्चन और देखें।